हर हर महादेव। ओचन कांज मुख कर कांज पद कांजारूढ़ कांद्रापेय गिड़ति अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बांधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकांदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चापुधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कांजन वास कुरु कामाद खल दल गांजनम जय जनक नंदन जगति बांधन जने आनंद श्री जानकी रघुवीर नयन चकोर चांद प्राण तव कंज पदम करांद सेवित योगी जन मन अलकी करे पान तन धन यान हिय निर्वाण सुत आनंद हिय सुख खाने मंगल दान जड़ जिब जान शरण जू जाती है तव नाथ सब सुख साथ करई हाथ रि जब खाती है ब्रह्मादिक से। जय सिया राम, जय बालाजी की। हर हर महादेव शंभु कैलाशपति। हम भगवान शंकर की उपासना के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। जो श्रद्धा विश्वास रूप भगवान शंकर की या कोई भी भगवान की हम आराधना करते हैं या अनुष्ठान विधि करते हैं तो सबसे पहले हम श्रद्धा को लेते हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूप श्रद्धा और विश्वास को लेकर के हम पूजन इत्यादि करते हैं, वह पूजन फलित होता है। श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतः इष्टमीश्वरम। अब से कई प्रकार से होता है। दीर्घायु के लिए, मनोकामना के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अनेकों प्रकार की कामनाओं के हेतु अलग अलग तरीके से आपसे किए जाते हैं। गन्ने का रस, मौसमी का रस, दूध इत्यादि और बेल पत्री के साथ साथ चढ़ाए एक महत्व और है, आंकड़ा जिसे अकौआ बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं। सफेद आग का पुष्प वो बहुत अच्छा है। सफेद आग का पुष्प ना मिल पाए तो सादा आग का पत्ता पुष्प चढ़ा सकते हैं। धतूरा जिसे कनक भी कहते हैं, धतूरे से भी प्रसन्न होते भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ एक ऐसे हैं कि थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभंबो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ओहो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्तुति बहुत बड़ी है। समय का अभाव के कारण इस स्तुति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इतना ही संकेत कर दिया है। क्योंकि एक बार भगवान शंकर के मन में उत्कंठा हुई। भगवान शंकर उत्तराखंड में, भगवान ने सोचा कि मैं नृत्य करूं। वह नृत्य ऐसा किया शंकर भगवान ने कि जिस प्रकार से शंकर जी की जटा खुली थी, जैसे हमारी जटाएं बिखरी हुई हैं, ऐसे भगवान शंकर एकदम नृत्य करने लगे। तो भगवान शंकर ने डमरू को बजाया और डमरू से आवाज आई, संस्कृत के शब्द उच्चारण होने लगे उस डमरू से। और ब्रह्मा के चतुर्थ यानी 4 पुत्र बैठे हुए थे, पुष्पित हो गए। उन्होंने उन सूत्रों को श्रवण करके और मनन किया, उससे व्याकरण की उत्पत्ति हुई।
नृताबुसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्रत कामासन काद सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्रयालम। 14 बार बजाया। 14 बार डमरू की आवाज से ये शब्द निकले, आ ई उ रे लिरिक ए अंग आई वर। इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। क्योंकि समय कम होने के कारण मैं पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। इस 14 सूत्रों का वर्णन उन्होंने किया, मंथन किया, तो इससे व्याकरण की उत्पत्ति हुई। शंकर भगवान भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगे। तो ये दृश्य ब्रह्मा के 4 पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र थे। ये मानसिक पुत्र थे ब्रह्मा जी के। इनसे आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो भूत भावन भोलेनाथ की इस प्रकार से अद्भुत ये चमत्कारी लीला हैं। और भगवान शंकर कुछ प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। भगवान राम का भजन रामचरितमानस में कहा गया है कि शंकर जी ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है और भगवान राम का भजन नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और भगवान राम ने कहा है कि जो शंकर जी से द्वेष करता है, द्रोह करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नरम हुई सपने वो नहीं भावा। भगवान राम कहते हैं कि शंकर जी का द्रोह करने वाला मुझे सपने में नहीं सोता है, क्योंकि भगवान शंकर मेरे इष्ट हैं। उधर शंकर जी कहते हैं उमा से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, जो मेरा भजन करता है और राम जी का भजन नहीं करता वह मुझे नहीं सुहाता, क्योंकि एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान शंकर की महिमा है। पूजन इत्यादि विधि, शंकर जी का पूजन जन चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। और बन पड़े थे ओम हूं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम इजामहे सुगंधिम पौष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युमुच्यमामृतात्। इस प्रकार से मंत्र का जप करें। इस मंत्र से बहुत कुछ होता है। जो व्यक्ति बीमार हो उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए उनके निमित्त अनुष्ठान किया या महामृत्युंजय मंत्र जप किया जाए तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं मंत्र वह शक्ति होती है, वो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा विश्वास चाहिए। जहां श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं। वो शंकर भगवान की जय। महंत जी से जाना शिव जी की महिमा के बारे में और पूजा विधि और उपाय के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।